जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जिनमें आप 2024 में एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग भी एसआईपी के लिए फंड्स ढूंढ रहे हैं उनको इस वीडियो में अच्छे फंड्स मिलने वाले हैं, जिनमें से किसी भी एक फंड में आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, एसआईपी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि एसआईपी क्या होती है, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में एसआईपी रहती है। आपको सभी लोग एक ही सजेशन देते हैं कि एसआईपी करिए, एसआईपी करिए, एसआईपी करिए। तो आई होप मैं यही समझ के चलता हूँ कि आपको एसआईपी के बारे में पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करते हैं, उसी को हम एसआईपी कहते हैं। तो ये आप मंथली कर सकते हैं या आप ईयरली भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसमें अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में एसआईपी क्या होती है, किस किस तरीके से हम एसआईपी कर सकते हैं, क्या तरीका होता है एसआईपी करने का, आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उस हिसाब से आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया एसआईपी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट का पहला फंड है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, और पराग पारेख से रिलेटेड जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आ चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा पराग पारेख के अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, हर एक पॉइंट को मैंने उसमें क्लियर किया है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। पराग पारेख की बात करें तो ये मई 2013 में शुरू हुआ, 10 साल का कंप्लीट कर चुका है ये अपना समय। 10 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा ये फंड देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात कर लें तो 2% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का लगता है इसके ऊपर। फंड साइज की बात कर लें तो 55,034 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। लास्ट डबल इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज देखें तो ये एक अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है और डाउन साइड प्रोडक्शन इसकी काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। अब फंड साइज इसका 55,000 करोड़ के आसपास का है, तो एक बड़ा फंड साइज यहाँ पे हो जाता है। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि काफ़ी इन्वेस्टर इस फंड की तरफ आकर्षित हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पराग पारेख का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, हो सकता है आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हो। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफ़ी बेहतर एक फंड ये देखने को मिलता है, जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है, रिटर्न वाइज भी ये फंड अच्छा है। कितने सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो करेगा उसको जान लेते हैं। तो 1 साल में 41.99%, 3 साल में 24.09% और 5 साल में 24.47% के सीएजीआर से पैसा ग्रो करता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 14.8%, 3 साल में 22.1% और 5 साल में 17.4% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न भी अच्छा है, सीएजीआर जिस हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा वो चीज़ भी अच्छी है यहाँ पे, और डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका अच्छा है ही। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक अच्छा ये फंड हो जाता है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा रिस्क ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तो ये बेहतर चॉइस आपके लिए हो सकती है। बाकी किस तरीके से आपको अपना फंड चूज़ करना है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने गोल के हिसाब से ही फंड को चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। जो हमने नेक्स्ट फंड रखा है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.31% का लग रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो इसका टाइमिंग है वो तो 5 साल की ही है, ये तो बहुत कम है, आप 10 साल का डेटा रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि मुझे अच्छी लगी। 5 साल में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगा ये आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहिए। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। बात अगर हम एक्सपेंस रेशियो की कर लें तो यहाँ पे 0.31% का लग रहा है। एक्टिव फंड स्मॉल कैप फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो आपको ये मिल रहा है तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। फंड साइज़ की बात करें तो 6,125 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ बन जाता है, जो कि 5 साल में काफ़ी एक अच्छा फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल 2 साल में ये फंड कर रहा है आपका पैसा डबल। रिटर्न की बात कर लेते हैं, एक अच्छा रिटर्न वाइज फंड ये देखने को मिलता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब स्मॉल कैप का फंड है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एग्जिट लोड भी कम है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी देखने को मिलती है, तो ये एक बहुत ही बेहतर फंड देखने को मिल जाता है। कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल में 42.33%, 3 साल में 31.73%, 5 साल में 29.03% के सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा आपका। ये भी एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेंगे तो 1 साल में 27.6% और 5 साल में 35.7% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो रिटर्न वाइज भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मर ये है। यहाँ पे हमने 2 फंड देख लिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी हमने देख ली, स्मॉल कैप कैटेगरी भी हमने देख ली। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी के काफ़ी बेस्ट फंड ये लगते हैं
और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। बट क्योंकि हाई रिस्क का फंड होता है स्मॉल कैप, तो हमेशा सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा आज का लास्ट फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये लार्ज कैप का फंड है, ब्लू चिप इक्विटी फंड है। फंड की अगर शुरुआत की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था ये फंड। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.51% का लगता है। फंड साइज की बात करें तो 11,823 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज अच्छा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन वाइज भी ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मर देखने को मिलता है। ओवरऑल फंड का डेटा अच्छा देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो भी अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक ये एक एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोग कहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, लार्ज कैप का फंड है, रिस्क कम है और एक्टिव फंड है, इस वजह से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ये देखने को मिलता है। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम ही चाहिए तो आप इंडेक्स फंड भी चूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो कम मिलेगा और पैसा भी आपका कम रिस्क में रहेगा। बट अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में काफ़ी अच्छा ये फंड मुझे ये लगा। एक्सपेंस रेशियो वाइज भी और डेटा के वाइज भी मुझे काफ़ी बेहतर फंड देखने को मिला। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 31.17%, 3 साल में 15.82% और 5 साल में 19.56% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा आपका, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 11.2%, 3 साल में 17.4% और 5 साल में 14.7% के रोलिंग रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस फंड का। तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला। आज की लिस्ट के हमारे ये 3 फंड थे। इन फंड्स में आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी एक फंड को आप चूज़ कर सकते हैं और उसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो फंड आप कौन सा चूज़ करेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल के हिसाब से, आप अपने विजन के हिसाब से यहाँ पे फंड को चूज़ कर सकते हैं। विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का रखिएगा। गोल आप अगर आप शॉर्ट टर्म गोल रखना चाहते हैं कि हाँ आपको घूमने कहीं जाना है तो आप स्मॉल कैप को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बार काफ़ी बेहतर फंड मुझे देखने को मिलता है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो पराग पारेख है और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप का कैनरा रोबेको। तीनों ही कैटेगरी के मैंने फंड यहाँ पे रखे हैं और अब कौन सा फंड आपको सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों ही फंड अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इतने दिनों में, काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप चाहें तो इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, SIP स्टार्ट जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप SIP अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो आप बहुत लॉस में हैं। आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी में बहुत पीछे हैं। आज ही शुरू करिए SIP और वेल्थ क्रिएट करना शुरू करिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।